राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, स्नान दान तर्पण के लिए अमावस्या की तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। आज भाद्रपद मास की स्नान, श्राद्ध और दान की अमावस्या है। आज के दिन गंगा स्नान करना विशेष फल माना जाता है। प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास की अमावस्या अपनी खासियत होती है। इस महीने में अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुश एकत्रित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धार्मिक कार्यों जैसे श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली कुश यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह वर्ष भर तक फलदायी होती है। यदि भाद्रपद अमावस्या बुधवार के दिन हो तो इस कुश का, सोमवार के दिन हो तो इस कुश का प्रयोग 12 साल तक किया जा सकता है। कुश एकत्रित करने के कारण ही इसे कुशकर्णी अमावस्या भी कहा जाता है। कुश एकत्रित करने के लिहाज से ही भाद्रपद मास की अमावस्या का महत्व तो है, साथ ही इस दिन पिथौर अमावस्या भी कहा जाता है। पिथौर अमावस्या को देवी दुर्गा की भी पूजा की जाती है और इस बारे में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। वैवाहिक स्त्रियां संतान प्राप्ति एवं संतान के कुशल मंगल के लिए इस दिन उपवास रखती है और देवी दुर्गा सहित अन्य देवियों की भी पूजा करती हैं। पुराणों के अनुसार अमावस्या को कुछ विशेष व्रतों के भी विधान है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। यह व्रत 1 वर्ष तक किया जाता है, जिससे तन मन और धन के सभी कष्टों से मुक्ति हमें मिलती है। कुशाग्रहणी अमावस्या का दिन तीर्थ स्नान, जप, तप और व्रत के पुण्य से ऋण और पापों से छुटकारा मिलता है। इसलिए ये स्वयं साधना और तप के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन बताया गया है। और इसी कुशाग्रहणी अमावस्या के दिन पितरों के लिए व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण दान पुण्य का महत्व और भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा एवं दान आदि कार्यों के समय हाथ में कुश का होना आवश्यक होता है। भाद्रपद माह की इस अमावस्या से ही पितृपक्ष का आरंभ माना जाता है। इस दिन पितरों की पूजा श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और इस दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य प्राप्त हमें होता है। पितरों के साथ इस दिन भगवान श्री गणेश नारायण भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कुशाग्रहणी अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान, जप, तप और व्रत के पुण्य से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जिन पितरों का श्राद्ध करना होता है उन्हें कुशाग्रहणी अमावस्या के दिन उनकी तिथि बोलकर आश्विन माह के श्राद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है। पहले पितरों को जल दिया जाता है, फिर भोजन का आमंत्रण दिया जाता है। यदि भाद्रपद माह की अमावस्या को जल नहीं दिया जाता है तो ब्राह्मण को कराए गए भोजन का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुश के बारे में। तो कुश के कई प्रकार होते हैं। कुशग्रहणी अमावस्या को विभिन्न प्रकार कुश से पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में 10 प्रकार कुशों का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि घास के इन 10 प्रकारों में जो भी घास आसानी से मिल सके उसे पूरे वर्ष के लिए एकत्रित कर लिया जाता है। खास बात तो ये है कि सूर्योदय के समय घास को केवल दाहिनी हाथ से उखड़ कर ही एकत्रित करना चाहिए। उसकी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए। कुशोत्पाटिनी अमावस्या को साल भर के धार्मिक कार्यों के लिए कुश एकत्रित की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रत्येक धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि कुश का सिरा नुकीला होना चाहिए और यदि इसके साथ पत्ती हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। इसका कोई भाग कटा फटा न हो और कुशा तोड़ते समय आपको ओम फट मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। कुशग्रहणी अमावस्या का महामत इस दिन पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। इस दिन का महत्व बताते हुए कहीं पुराणों में कहा गया है कि रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी कुश का बना हुआ जनेऊ धारण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कांधे मुंज जनेऊ साजे। साथ ही इस दिन को पिथौर अमावस्या भी कहते हैं और इस दिन दुर्गा देवी जी की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव पार्वती जी ने देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया और इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति और उसकी कुशलता की कामना के लिए उपवास किया जाता है। साथ ही दुर्गा माँ सहित उनके 64 रूपों की पूजा की जाती है।
दोस्तों अमावस्या के दिन आपको ये काम जरूर करने चाहिए। अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे पितृदेव और देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया लगाने से कलह और दरिद्रता मिटती है। प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई कर सभी प्रकार का कबाड़ निकाल दें। इससे रुके हुए काम बनते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रभाव से घर में धन आने की कभी कोई कमी नहीं रहती है। और ऐसे ही दोस्तों अमावस्या के दिन इन कामों को आपको अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपको जीवन की अनेक परेशानियों का अंत होने लगेगा। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके कर्मों का क्षय होगा, पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म की आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का यह बहुत ही अचूक उपाय होता है। और अमावस्या के शाम के समय आपको घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को स्पष्ट करने का उपाय होता है। और अमावस्या की रात्रि को अगर आप काले कुत्ते को तेल से छुपी हुई रोटी खिलाते हैं, उसी समय वह कुत्ता रोटी खा लेता है, तो इस उपाय से करने से आपके जो भी दुश्मन थे वो उसी समय से आप शांत होने लगेंगे। और अमावस्या के दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इसके सेवन से आपके शरीर और भविष्य में दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अमावस्या के दिन इन बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए।